हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस ए अपॉन बी, तो 12 स्टार 4 का मतलब क्या होगा। तो ए स्टार बी का मतलब हमको दिया गया है, तो 12 स्टार बी यानी 12 स्टार 4 का मतलब निकालना है। तो हम लोग जैसा ये लिखा हुआ है वैसे बिल्कुल लिख देंगे। 12 ए की जगह 12 और बी की वैल्यू जो है 4 है। ए का मान 12 है, बी का 4 है, तो बी की जगह 4 प्लस ए की जगह 12 और बी की जगह 4, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 और ये 4 से 12 कट जाएगा, 3 प्लस 3, 12 और 4 16 और 3 19, तो 19 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को ए स्टार बी का मतलब दिया होता है और आप लोगों से 12 स्टार 4 या किसी भी चीज की वैल्यू आप लोगों को पूछी जा सकती है। तो जिसकी भी वैल्यू पूछी जाएगी तो ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, और जो इक्वेशन आप लोगों को दिया हुआ है बस वैसे ही वैल्यू रखनी है आप लोगों को और कैलकुलेट कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से में 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लोगों को पिकनिक में शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कितने लोग पहले जाने वाले थे, मतलब दोस्तों की संख्या हम लोग मान लेते हैं, दोस्तों की संख्या x है। हम लोगों ने मान लिया कि जो पहले जाने वाले बच्चे थे या जो पहले जाने वाले दोस्त थे वो x थे। अब नए दोस्तों की संख्या क्या हो जाएगी, उसमें से कह रहा है कि जो 3 दोस्त हैं उसमें से वो पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं, यानी टोटल x जाने को थे उसमें से 3 जो थे पहुंचे ही नहीं, यानी कि x माइनस 3 जो है वो पिकनिक पर गए। और क्या था कि 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई थी, यानी कि अगर टोटल 108 रुपए है, दोस्तों की संख्या अगर x है तो एक कितना खर्च करेगा, 108 बटे x करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए टोटल जितने भी रुपए हैं और जितने भी टोटल लोग हैं अगर उनको डिवाइड कर देंगे तो हमको एक व्यक्ति पर खर्च आ जाएगा। तो यहां पर 108 जो है ये पहले टोटल रुपए जो खर्च करने वाले थे वो थे, और पहले जाने वाले दोस्तों की संख्या थी x, तो यानी कि ये एक व्यक्ति पर खर्च आ गया। अब कह रहा है 3 व्यक्ति पहुंचे ही नहीं, यानी कि x माइनस 3 पहुंचे, यानी कि जो खर्च है वो बढ़ जाएगा, तो हम लोग इसको इधर लिख देंगे। जब 3 व्यक्ति गए ही नहीं तो एक व्यक्ति पर जो पड़ने वाला खर्च है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, आगे लिखा है कि शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े, यानी कि इनका जो अंतर है वो 3 के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम लोगों ने माना दोस्तों की संख्या x है, नए दोस्त यानी कि जो नहीं गए हैं 3 लोग, तो दोस्तों की संख्या कितनी हो गई, x माइनस 3 हो गई। अब टोटल जो रुपए है 108 है और जाने वाले जो लोग हैं x हैं, तो एक व्यक्ति पर खर्च आ जाएगा 108 बटे x, लेकिन उसमें से 3 व्यक्ति गए ही नहीं, x माइनस 3 गए, तो x बटे 108 बटे x माइनस 3 आ जाएगा एक व्यक्ति पर खर्च। और ये कितना ज्यादा हो जाएगा, 3 रुपए हमको दे रखा है कि 3 रुपए ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोगों की इक्वेशन बन गई 108 बटे x माइनस 3 माइनस 108 बटे x बराबर 3। अब जो है 108 दोनों तरफ है तो 108 हम लोग कर लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब यहां से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो x माइनस 3 और x का एलसीएम x माइनस 3 हो जाएगा और बराबर 3। अब इसकी ये जो है इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये x हो जाएगा माइनस x माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे 108, तो ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इंटू x इज इक्वल टू 3। तो ये जो x से x कैंसिल हो गया, तो ये आप लोगों का क्या बचा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये 108 ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 3 बटे, और इसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, x और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर, x और माइनस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 3x बराबर 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 बटे x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 108 इधर है, इसका पक्षांतर कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0। अब हम लोगों की ये इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है,
इनकी मल्टीप्लाई ऐसे हम लोगों को गुणनखंड बनाने हैं जिनका जो अंतर है वो 3 हो और उनका योगफल गुणनफल जो है वो 108 हो। तो अंतर जो है वो 3 हो और गुणनफल जो है 108 हो। तो ऐसे कैसे बनेंगे? तो x² माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 बराबर 0। इनको आप लोग गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। फिलहाल इसको जो है डायरेक्ट करने यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो 12 नीमा 108, 12 और 9 की मल्टीप्लाई 108 हो जाएगी और 12 में से 9 जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो x कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 9 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 9 और x माइनस 12 बराबर 0। अब x प्लस 9 अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू -9 हो जाएगी। तो ये हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि ये माइनस में आ रही वैल्यू। अगर x माइनस 12 बराबर 0 है तो x की वैल्यू जो है 12 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हम लोगों के जो टोटल दोस्त हैं वो। अब क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है कि उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या। तो शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या क्या थी? x माइनस 3 थी। तो 12 है टोटल और 3 शामिल नहीं हुए थे, यानी शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या है 9। तो ये हम लोगों का जो है शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या हो गई। ये पहले जो शामिल होने वाले दोस्त थे वो थे। और जो अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं कि कैसे ये सही है या गलत है, तो 108 और यहाँ पर आप लोग 9 से भाग दे देंगे, 108 और 12 से भाग दे देंगे। इनका जो सॉल्व करेंगे जब आप लोग, तो ये जो है आपका 3 के बराबर ही आएगा, यानी कि हम लोगों का जो आंसर है वो सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें दिया है कि खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई थी और टोटल जो दोस्त शामिल होने वाले थे वो x थे। उसमें से 3 शामिल नहीं हुए, यानी x माइनस 3 शामिल हुए। तो 108 में से बटे x माइनस 3 यानी एक व्यक्ति पर खर्च आ गया। और पहले कितने शामिल होने वाले थे? 108 बटे x। और इन दोनों का जो अंतर है वो हम लोगों को 3 रुपए दिया है कि 3 रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है प्रत्येक व्यक्ति को। तो हम लोगों ने इसके बराबर 3 रख दिया, सॉल्व कर लिया, गुणनखंड कर लिया। 12 नीमा 108, 12 और 9 बन गए। तो x की वैल्यू जो है 12 आ गई। और 12 जो है पहले शामिल होने वाले व्यक्ति थे, 3 शामिल नहीं हुए, तो शामिल हुए उन व्यक्तियों की संख्या 9 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 से 50 तक की जो संख्या है उनको लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले यहां पर 1 से 9 तक की संख्या, 1 से 9 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंक चाहिए होंगे? 9 अंक चाहिए होंगे, क्योंकि एक अंकों की संख्या है और इनको लिखने के लिए 9 अंक चाहिए होंगे, यानी यहां पे लिख देते हैं 9 अंक। अब हमको देखना है 10 से 50 तक की संख्या। 50 तक की संख्या के लिए कितने चाहिए होंगे? 41 टोटल अंक हो जाएंगे। और कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है, यानी 82। 41 क्यों होगा? क्योंकि अगर आप लोग काउंट करेंगे 11 से 50 तक की, तो ये 40 नंबर आ जाएंगे। और इसमें एक और सब जब शामिल करेंगे 10, तो ये 41 हो जाएंगे। टोटल जो नंबर है वो 41 हो जाएंगे। और कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है, तो टोटल अंक कितने आ जाएंगे? 82 आ जाएंगे। तो कुल अंक जिनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 से 9 तक के लिए 9 अंकों की और 10 से लेकर के 50 के लिए 82 अंकों की, तो टोटल हो जाएगा 91। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहले 1 से 9 तक की निकालिए, 9 अंक आ गया। फिर 10 से 50 के लिए 11 से 50 तक की 40 अंक होते हैं और इसमें 10 एक और शामिल है, तो 10 से 50 के लिए 41 टोटल जो है नंबर हो गए। और कितने अंकों की संख्या? 2 अंकों की संख्या, यानी 82 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 से 50 तक के लिए 9 पहले हो गए, 82 ये हो गए, 82 और 9 91 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में इस टाइप के आप लोगों ने काफी क्वेश्चन देखे होंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाए तो 180 है, यदि टांगे गिनी जाए तो 420 है। तो फार्म में गायों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं गाय की संख्या। गाय की संख्या हम लोगों ने मान ली x है। अगर हम लोगों को गाय की संख्या x मान ली और मुर्गियों की संख्या हम लोगों ने मान ली y, मुर्गी जो है वो टोटल y है। गाय की संख्या x और मुर्गियों की y। अब कह रहा है यदि सिर गिने जाए, तो गाय के कितने सिर होते हैं? 1 सिर होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मुर्गे के कितने सिर होते हैं? 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 180 आता है। तो 180 इसको हम लोग बराबर रख दिया, x प्लस y बराबर 180। नेक्स्ट कह रहा है यदि टांगे गिनी जाए, तो गाय की कितनी होती हैं? 4 होती है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मुर्गी की कितनी होती है? 2 होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आता है? 420 आता है, तो 420 के बराबर रख दिया। तो 4x प्लस 2y बराबर 420। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 420 2 से हो जाएगा, तो 2x प्लस y बराबर 210। अब ये हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड बना लेंगे।
अब जो है पहले में से दूसरी घटा देंगे, यहां पर प्लस वाई है, यहां पर प्लस वाई है, अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग x की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 180 और 2x प्लस वाई बराबर 210। हम लोग इसको माइनस कर दें तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस x हो गया और ये माइनस 30 हो गया। यानी जो x की वैल्यू आप लोगों की आ गई वो 30 आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का जो मान आ गया वो 30 आ गया। यानी गायों की जो कुल संख्या हम लोगों ने x मानी थी वो हम लोगों की 30 आ गई। हम लोगों से क्या पूछ रहा था, फॉर्म में गायों की कुल संख्या, तो कुल संख्या जो है वो 30 हो जाएगी। अगर आप लोगों से पूछा मुर्गी की संख्या पूछी जाती तो x की वैल्यू 30 हम यहाँ पे रख देते, पक्षांतर कर लेते, तो 150 जो है वो मुर्गियों की संख्या हो जाती है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों को दिखे तो सबसे पहले आप लोगों को जो है मान लेना है, जैसे गाय की संख्या मान ली, मुर्गी की संख्या मान ली। अब सिर गिने जाए तो सिर सबका एक ही होता है, तो x गुणे 1 प्लस y गुणे 1 बराबर 180। अब पैर गिने जाए तो जो है गाय के 4 पैर होते हैं तो 4x हो गया, मुर्गी के 2 होते हैं तो 2y हो गया बराबर 420। सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू 30 आ गई और y की वैल्यू हम लोग काउंट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति पुत्र को दी। यदि पुत्र को 6400 रुपए मिले हो तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे मूल संपत्ति। जब भी कोई चीज नहीं पता हो तो सबसे पहले हमारा काम है मान लेना। मूल संपत्ति जो है वो x रुपए है। अब सबसे पहली लाइन में कह रहा है कि मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम, यानी कुल संपत्ति है x, तो उसका 1/3 भाग जो है यानी x/3 जो है विधवा पत्नी के नाम। फिर कह रहा है कि शेष संपत्ति का टोटल थी x और उसमें से x/3 दे चुका है अपनी पत्नी को, तो कितनी शेष संपत्ति बची, तो 3 एलसीएम ले लेंगे, 3x माइनस x अपॉन 3 2x/3, ये आ गई आपकी शेष संपत्ति। क्योंकि हमसे ये कह रहा है कि शेष संपत्ति का जो है वो 3/5, तो हम लोगों को शेष संपत्ति पता होनी चाहिए। कुल थी x, उसमें से 1/3 जो है विधवा पत्नी को दे दी, तो टोटल x थी, x/3 वो दे चुका है, तो कितनी बची, x में से x/3 घटा देंगे तो हम लोगों को शेष संपत्ति आ जाएगी। अब 2x/3 का जो है वो 3/5 भाग अपनी पुत्री को देता है, तो यहाँ पे पुत्री को लिख देते हैं हम लोग। शेष कितनी बची, 2x/3 बची और इसका जो है 3/5 भाग पुत्री को देता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2x/5 जो है ये पुत्री को देता है। फिर कह रहा है कि और शेष संपत्ति पुत्र को दी। अब जो है 2x/5 जो है वो पुत्री को दे चुका है और फिर उसके बाद जो शेष संपत्ति बची वो पुत्र को दी। तो पुत्र को निकालने के लिए सबसे पहले कितनी शेष संपत्ति थी, 2x/3 थी और 2x/3 में से 2x/5 जो है उसने पुत्री को दी। कितनी बची थी, 2x/3 बची थी। अब पुत्री को उसने उसमें से 2x/5 दे दी, तो पुत्र को कितनी दी, हम लोग एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। हम लोगों ने एलसीएम ले लिया 15, तो 3 × 15, 5 दूनी 10, 5 या 15, 3 दूनी 6, तो ये आपका आ जाएगा 4x/15। ये उसने जो है अपने पुत्र को दी। अब पुत्र की जो रुपए है वो हमको पता भी है 6400, यानी इसको हम लोग 6400 के बराबर रख सकते हैं। जो हम लोग, क्योंकि ये जो आप लोगों का जो भाग आया है 4x/15 ये आपके पुत्र का आया है और पुत्र की जो रुपए हैं वो भी हम लोगों को दे रखे हैं 6400, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इनको इक्वल कर दो, 4x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6400 गुणे 15, x बराबर 6400 गुणे 15/4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 4 बचा 2, 4 × 6 24, 1600, 16 और 15 की उड़ा कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो 15 × 6 90, 15 × 1 15 और 9 24 और बाकी 2 0। ये आप लोगों का आ जाएगा। जो मूल संपत्ति है हम लोगों ने x मानी थी, यह हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जो मूल संपत्ति है राम की वो 24,000 रुपए थी। कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। मूल संपत्ति हम लोगों ने x मान ली। अब x का जो 1/3 भाग है वो पत्नी के नाम किया, यानी x/3 है वो विधवा पत्नी को दे दिया। अब शेष संपत्ति निकालनी, टोटल थी x/3 दे चुका है, तो कितनी बची, x में से x/3 घटा देंगे तो हम लोगों की शेष संपत्ति आ गई 2x/3। अब शेष संपत्ति का 3/5 भाग पुत्री को, तो इसका जो है 2x/3 का 3/5 भाग निकाल लिया, 2x/5 ये पुत्री को दिया। अब इसके बाद कह रहा है और शेष संपत्ति का 2x/5 देने के बाद कितनी संपत्ति बची, 2x/3 पहले बची थी, अब 2x/5 इसने पुत्री को दे दिया तो इसको घटा दिया तो पुत्र का आ गया, तो 4x/15 आया। ये किसके बराबर हो जाएगा, पुत्र का। पुत्र की हम लोगों को कीमत दे रखी थी 6400 रुपए।
हम लोगों ने इक्वल कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई 24,000 रुपए। अब चाहे आपको विधवा पत्नी का पूछेगा तो 24,000/3, पुत्री का पूछेगा तो 2 गुणे 24,000/5, जिसका भी पूछेगा उसका आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो क्रमागत सम यहाँ पे क्रमागत सम संख्या है, तो मान लेंगे हम लोग, माना क्रमागत सम संख्या। तो क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएंगी, पहली 2x हम लोगों ने मान ली और दूसरी 2x + 2। मान लो अगर पहली सम संख्या 2 है तो अगली सम संख्या क्या 6 होगी ना, तो हम लोगों ने 2x पहली मानी तो अगले में 2 जोड़ देंगे तो दूसरी जो है सम संख्या आ जाएगी। अब कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। यानी 2x का अगर स्क्वायर करें और 2x + 2 का स्क्वायर करें, सॉरी इधर लिख देंगे 2x + 2 क्योंकि ये बड़ी होगी, इसका स्क्वायर करें तो इसका जो अंतर है वो 84 के बराबर है। तो इनका योगफल क्या होगा। अब आप लोगों ने ये इसको देख सकते हैं, ये a मान ले तो ये a स्क्वायर हो गया, इसको b मान ले तो ये b स्क्वायर हो गया, ये वर्गांतर बन गया। इसका फार्मूला होता है a + b a - b, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ये फार्मूला होता है चूंकि a² - b² बराबर a + b और a - b। तो यहाँ पर 2x + 2 + 2x और 2x + 2 - 2x, इस फार्मूले को लगा दिया 84। 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये हो गया 4x + 2 और ब्रैकेट में बचा 2 बराबर 84। 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 4x + 2 बराबर 42, 4x बराबर 42 - 2, 4x बराबर 40। तो x बराबर आपका आ गया 10। अब हम लोगों को x जो है x का मान पता चल गया। अब तो हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहली संख्या क्या थी 2x, तो 2 गुणे 10 यानी 20। दूसरी संख्या क्या थी 2x + 2 यानी 2 गुणे 10 + 2 यानी आ गई 22। अब कह रहा है कि इन सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो योग हो जाएगा 20 + 22, तो 4 2 42। तो जो योगफल होगा क्रमागत सम संख्याओं का वो 42 होगा। कैसे सॉल्व किया कि पहले हम लोगों ने मान लिया कि माना क्रमागत सम संख्या 2x और 2x + 2 है। अब कह रहा है इनके वर्गों का अंतर 84 है, तो 2x + 2 बड़ी है इसलिए हम लोगों ने इसको पहले रख लिया, का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर बराबर 84। तो ये a² - b² लग गया, a + b a - b। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 10 आ गई, तो पहली सम संख्या 20 हो गई, दूसरी 22 हो गई, दोनों का योगफल निकाल दिया 42 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 25 सम संख्या पहले क्या होंगी, तो पहली सम संख्या 2, ऐसे 4 6 8 ऐसे जो है 25 तक की। तो इसको हम लोग जो है एपी जीपी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस जो विधि है इसके बीच का सर्वांतर निकाल के पहला पद निकाल के योग निकालने का एक तरीका है, उससे हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो एक शॉर्ट फॉर्म है या शॉर्ट ट्रिक है, तो जो योग का फार्मूला होता है प्रथम सम संख्याओं की योग का फार्मूला जो है वो n ब्रैकेट में n+1 है। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि वो जो मेथड है वो आपका लंबा मेथड होगा, वो हर जगह लग जाएगा, लेकिन ये जो मेथड है ये आप लोगों का शॉर्ट ट्रिक है, इससे जल्दी आंसर आप लोगों का आ जाएगा। n क्या है, n पदों की संख्या है। यहाँ पे कितने पद हैं, 25 पदों तक 25 पद हैं, तो 25 + 1 25 × 26, तो ये 25 हो जाएगा इंटू 26 हो जाएगा। अब इनकी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 26 की जो भी मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 3 13 और ये हो जाएगा 52, तो 0 3 2 5 650। तो 650 जो है वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसको एपी की सीरीज से भी लगा सकते हैं क्योंकि इनके बीच का सार्वंतर जो है बराबर आएगा, 4 और 2 के बीच का, 6 और 4 के बीच का, 8 और 6 का। वो हम लोग जब एपी जीपी को अलग से पढ़ेंगे वहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के लिए आप लोग इसको जान सकते हैं n ब्रैकेट में n+1, इसको आप लोग लगाएंगे। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें सम संख्याओं का योग पूछा हो वहां पे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे 20 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो जैसे सम संख्याओं में फार्मूला था वैसे विषम संख्याओं के योग का फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, n²। n क्या है, प्रथम 20 बोल रहा है तो 20n है, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400, तो 400 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन लगाना है और जब हम लोग एपीजीपी में लगाएंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के योगफल
और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या हम लोगों ने मान ली एक x है और एक y है। अब कह रहा है इनके योगफल जो है 12 है, x प्लस वाई जो है वो 12 है और इनका जो गुणनफल है x और y है वो 35 है। तो योगफल और गुणनफल पता है। अब इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। और y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y। इनका योगफल हम लोगों से पूछा है, तो इसका योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ऊपर क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स, यानी इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं x प्लस वाई बटे एक्स वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 12, तो 12, एक्स वाई का मान क्या है, 35, तो इसके व्युत्क्रम को जो योग आ जाएगा 12/35 आ जाएगा। संख्याएं सबसे पहले हम लोगों ने मान ली x और y, तो योगफल हम लोगों को दिया था 12, तो x प्लस वाई बराबर 12, गुणनफल दिया था 35, तो एक्स वाई बराबर 35। व्युत्क्रमों का योग पूछा था, तो 1/x प्लस 1/y, तो x प्लस वाई हम लोगों ने एलसीएम ले लिया बटे एक्स वाई। एक्स प्लस वाई का मान 12 पता था, एक्स वाई का मान 35 पता था, तो 12/35 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग, तो 2 अंकों की संख्या जब भी कहेगा तो 2 अंकों की संख्या हम लोग मान लेंगे, 2 अंकों की संख्या। और जब भी हम लोग संख्या मानेंगे तो वो उसको हम लोग इस फॉर्म में मानेंगे, 10x प्लस वाई, जहां पर इकाई का अंक y है और दाही का अंक x है। तो संख्या जो हम लोगों ने मानी 10x प्लस वाई मानी। अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है, यानी जो 2 अंकों की संख्या है ये उसके अंक क्या है, x प्लस वाई, इसकी 3 गुनी है, यानी इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस वाई बराबर 3x प्लस 3y, पक्षांतर कर लेंगे तो 10x माइनस 3x प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। 10 में से 3 गया 7x माइनस 2y बराबर 0। तो ये हम लोगों की इक्वेशन फर्स्ट बन गई। नेक्स्ट कह रहा है यदि संख्या में 45 जोड़ दे तो उसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है। अब कह रहा है इसमें अगर हम 45 जोड़ दें, हमने 45 जोड़ दिया तो जो संख्या है वो 10y प्लस x हो जाती है। ये संख्या बन जाती है क्योंकि अंक उलट जाते हैं। पहले हमने बताया था ये इकाई का अंक है और ये दाही का अंक है। अब क्या हो गया, ये दाही का अंक हो गया और ये इकाई का अंक हो गया, यानी अंक जो है वो पलट गए। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 10x प्लस वाई प्लस 45 माइनस 10y माइनस x बराबर 0। इसको करेंगे तो 10x में से x जाएगा 9x, 10y में से y जाएगा 9y। इसको 45 को हम लोग जो है इधर ले आते हैं, दूसरी साइड ले आते हैं, तो 9x माइनस 9y बराबर, इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस 45। तो ये हम लोगों की एक इक्वेशन हो गई। इसको हम लोग 9 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 9 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर -5। ये हम लोगों की इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग या तो x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें और उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, तो हम लोगों का एक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 5। तो ये x की वैल्यू निकाल ली, इधर माइनस में था इधर आया प्लस में हो गया, तो x की वैल्यू जो है वो y माइनस 5 हो गई। अब x का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख देंगे, तो 7 और ब्रैकेट में y माइनस 5 माइनस 2y बराबर 0। तो ये 7y माइनस 35 माइनस 2y बराबर 0। 7 में से 2y गया तो 5y बराबर 35 का पक्षांतर कर दिया, इधर माइनस में था तो प्लस में हो गया, तो y की वैल्यू जो है वो 7 आ गई। अब y का मान हम लोगों को 7 पता चल गया। अब हम लोग x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y का मान यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 7x माइनस 2 इंटू वाई की जगह 7 इक्वल टू 0, 7x माइनस 14 इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 2। तो अब x की भी वैल्यू पता चल गई। अब x की वैल्यू यानी अंकों का मान हम लोगों को पता चल गया, x 2 है y 7 है। अंकों का योग पूछ रहा था तो योग हो जाएगा 2 प्लस 7 या 7 प्लस 2 कह देंगे 9 हो जाएगा। और संख्या क्या आ जाएगी हम लोगों की, 10x प्लस वाई मानी थी तो 10x यानी 10 दूनी 20 है और प्लस 27 हम लोगों की संख्या हो जाएगी और अंकों का योग जो है वो 9 हो जाएगा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें कह रहा था अंकों की संख्या, तो सबसे पहले हमने 2 अंकों की संख्या मान ली 10x प्लस वाई। कह रहा है उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है, तो अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, इसकी 3 गुनी है, यानी हम लोग इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x प्लस वाई बराबर 3x प्लस 3y। पक्षांतर किया तो 7x माइनस 2y बराबर 0 आ गया।
इसी तरीके से जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, आगे कह रहा है कि जब संख्या में 45 जोड़ दें तो 10x प्लस वाई में 45 जोड़ दिया तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो 10y प्लस एक्स हो जाता है। इसको सॉल्व किया तो x माइनस वाई बराबर -5 आ गया। फिर हमने x की वैल्यू निकाली, इसको पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम लोगों को y की वैल्यू पता चल गई। y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो हम लोगों को x की वैल्यू पता चल गई। तो हम लोगों को संख्या अगर निकालनी हो संख्या निकाल सकते हैं, और योग निकालना हो तो योग, दोनों जो अंक है इनको जोड़ दिया, दोनों का योग आ गया 9। ये 9 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आज भी 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।